सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही ओमकारेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ के जयकारों से घाट गूंज उठे हैं। लेकिन आस्था की इस भीड़ के बीच अव्यवस्थाओं ने लाखों श्रद्धालुओं की परीक्षा भी शुरू कर दी है। श्रावण मास के पहले दिन ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उज्जैन महाकाल से लेकर ओमकार पर्वत तक शिव भक्त बेलपत्र, दूध और जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लेकिन धर्मशालाओं और लॉजों में जगह कम पड़ रही है। हजारों भक्त खुले आसमान के नीचे डेरा डालने को मजबूर हैं। शौचालय और मूत्रालय की उचित व्यवस्था नहीं होने से वृद्ध और बीमार श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। 14 जुलाई को श्रावण मास के प्रथम सोमवार को श्रीजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बाबा भोलेनाथ की पालकी घाट तक पहुंचेगी। पूजन, अभिषेक और नौका विहार के बाद नगर भ्रमण होगा। इसके बाद हर सोमवार अभिषेक विशेष आयोजन होंगे, जिसमें गुलाल गुलाब महोत्सव से लेकर ओमकार पर्वत परिक्रमा तक शामिल है। गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था की हालत ऐसी है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई श्रद्धालु बाबा को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नर्मदा स्नान घाटों पर पानी का अभाव है। लोग चट्टानों पर गिरते पड़ते स्नान कर रहे हैं। फिलहाल सावन के महीने में रोजाना हजारों श्रद्धालु ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन को व्यवस्था एवं तुरंत सुधार करना होगा ताकि भोलेनाथ के भक्तों की आस्था में कोई खलल ना पड़ सके। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर से एजी न्यूज के लिए ललित दुबे की खास रिपोर्ट। और यहाँ पे जिस प्रकार से सुविधा होना चाहिए उस सुविधा में काफ़ी अंतर रहता है और सुविधाएं पूरी मिल नहीं पाती हैं, इसलिए यहाँ पे सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। और उस अभाव को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और जो सफाई के मामले में यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है वो नगण्य के समान है। यहाँ पे जिस प्रकार से तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें जो सुविधा मिलना चाहिए, घाटों पे गंदगी रहती है, काई रहती है, नाव वालों का जमावड़ा रहता है, उससे भी यात्री परेशान होते हैं। उन पे भी किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। साथ ही साथ बस और जो कार वाले, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, इन लोगों का भी यहाँ पे आतंक बहुत है और यात्री इसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यात्रियों को ये कई प्रकार से परेशान भी करते हैं। साथ ही जो नाका इन्होंने लगा रखा है, नाका के ऊपर ये मनमाना पैसा वसूल करते हैं। जहाँ पे ये पैसा लिया जाता है चुंगी नाके द्वारा यात्री कर या जो भी टैक्स लेते हैं उसका ये बतलाते हैं कि कार पार्किंग इनका है कहाँ, ये कोई निश्चित नहीं है। ये बतला देते हैं, लेकिन उस स्थान पर कार का या वाहन का किसी प्रकार के कोई सुरक्षा नहीं है। वाहन यात्री का नुकसान हो, टूटे फूटे, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब इन्होंने केवल अपना टैक्स ले लिया, चिट्ठी फाड़ के दे दी, लेकिन यात्री के वाहन की कोई सुविधा नहीं है स्थानीय प्रशासन की ओर से। और लाखों का, करोड़ों का यहाँ पे लेन देन होता है, लेकिन यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। श्रावण मास में जो श्रद्धालु आते हैं उनमें वृद्ध आश्रम भी, वृद्ध लोग भी आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार का मंदिर परिसर के आसपास, जैसे ममलेश्वर मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर है, और भी मंदिर है, उसके आसपास शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई बार महिलाएं भी परेशान होती हैं, वृद्ध लोग भी परेशान होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मंदिर के अंदर है, मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे तो इतनी मतलब अव्यवस्था रहती है और इतनी भीड़ रहती है जिसमें बूढ़े लोग दर्शन करने से वंचित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था प्रशासन ने, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके दर्शन करने की व्यवस्था अलग से करना चाहिए और दर्शन करवाने के लिए उनको प्रेरित करें। और साथ ही साथ जो भीड़ के समय में पंडित लोग, जो हम इतना पैसा लेकर के आपको इस रास्ते से दर्शन करवा देंगे, ये स्थिति भी सामने आती है। और इसके साथ साथ जब यात्री को मालूम नहीं रहता है या जल्दबाजी, पैसे वाले तो दर्शन कर लेते पैसा दे करके, लेकिन आम व्यक्ति के लिए काफ़ी परेशानी रहती है। इस ओर मेरा आपसे निवेदन है, आपके चैनल से, कि प्रशासन इस ओर ध्यान देवे और ये जो कुव्यवस्था है या जो यहाँ पर जिस प्रकार से
अव्यवस्थाओं का भंडार भरा हुआ है, इस पर ध्यान देवें। साथ ही साथ रोडों की भी स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय है। आपका परिचय? मेरा नाम उदयराज ठाडा, ओमकारेश्वर। श्री नर्मदोहर मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। श्रावण मास आज 11 तारीख जुलाई 7वां महीना अभी आज से प्रारंभ हो गया है, जो 9 अगस्त तक चलेगा, जिसमें प्रथम सोमवार 14 तारीख, द्वितीय सोमवार 21 तारीख, तृतीय सोमवार 28 तारीख और चौथा सोमवार जिसमें महासवारी निकलेगी भगवान की, गुलाल और ढोल नगाड़ों से बड़े धूमधाम से भगवान के जयकारों के साथ 4 तारीख आखिरी सोमवार को महासवारी निकलेगी। और यहाँ पर प्रशासन बड़ी सुंदर व्यवस्था में लगा है, जिसमें उनका जो अंदाजा है लगभग इस वर्ष 5 लाख जनसंख्या भगवान दर्शन करने के लिए जो भक्त आएंगे तो उनको बड़े माकूल व्यवस्था से, बड़ी सुलभता से भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसी व्यवस्था में प्रशासन लगा हुआ है। और यहाँ पर बड़े धूमधाम से आके भगवान के जयकारे करते हुए भगवान के सभी भक्त दर्शन करते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रथम सोमवार बाबा की सवारी कैसे क्या निकलती है? प्रथम सोमवार जो 14 तारीख को आ रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ मां नर्मदा के तट पे पहुंचेगी। वहां गगन भेदी मंत्रों से वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भगवान का अभिषेक पूजन होगा, नौका विहार होगी। उसके बाद भगवान नगर भ्रमण कर घूमते हुए, नगर को भ्रमण करते हुए मंदिर में पहुंचेंगे, आरती होकर विश्राम करेंगे। ऐसे ही द्वितीय सोमवार में भगवान का श्रृंगार होगा, तृतीय सोमवार में भगवान का महाभिषेक होगा, भोग लगेगा भगवान को, और चतुर्थ सोमवार में भगवान की महासवारी निकलेगी। आपका परिचय? पंडित दुर्गेश पचौरी, ओमकारेश्वर।